यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होते तो वे रथ घोड़े हाथियों के कतार में ऐसे समय किसे सुहाते, परंतु भरत को व्यर्थ ही कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी का में हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों के पालकी पर चढ़ा और राजा वेग के समान निज तो कोई नहीं हो सकता, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्रबाहु देवराज इंद्र त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो श्री राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देख कर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते कहे लक्ष्मण जी नीति रस भूल गया और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहावे से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण राज को सिर पर रखकर सच्चा स्वाभाविक बल को कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है तो धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल जन्म और फिर मैं श्री रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यो कहकर लक्ष्मण जी उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगे। मानो वीर रस सोते से जाग उठा, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सच कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों को झुंड को कुचल डालता है, बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत मैं छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनके सहायता करे तो भी मुझे राम जी की संगत में मैं युद्ध में उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमताए एवं आया हुआ देखकर उनके प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं। लोग पार घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। जब लक्ष्मण जी का अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई है, ता तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वे तो विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। वेदवाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचाए गए। श्री रामचंद्र जी सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, ता तुम ने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं का सभा का सेवन नहीं किया वही राजा आज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं। सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न हो तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या का राजा की बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांची के बूंदे से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौर के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु है भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता है। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश के तालाब रूपी हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष के विभाग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण करो, अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत को उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी को उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है? यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता? हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है? लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज सहित पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया।
फिर सबको नदी के समीप ठहरा करता था। माता पिता गुरु मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राजा और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहाँ सीताराम जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद कर करके सकुचाते हैं, मन में करोड़ों कुतर्क सोचते हैं। श्री राम लक्ष्मण सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह ठहर उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे भी कुछ भी करें तो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझ कर मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें। मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके अंग संकोच से और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो लौटाते हैं और धीरज की धुरी के धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती। भरत जी का और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदा हो गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें देखकर विचार कर निषाद कहने लगा, सोच बेटे का हर्ष होगा, फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने स्नेह के सेवक के सब वचन सत्य को जाने और आश्रम के समीप पहुंचे। वहां वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई तीनों आधि तापों के तथा क्रूरग्रहों और महामारियों के से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश में उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। श्री रामचंद्र जी के निवास वन की संपत्ति ऐसे शुरू हुई थे मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना मन पवित्र देश, विवेक उसका राजा, वैराग मंत्री है। यम तथा नियम योद्धा है, पर्वत राजधानी, शांति तथा सुबुद्धि, दो सुंदर पवित्र रानियां, वह श्रेष्ठ राजा, राज्य के सब अंगों से पूर्ण है। श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने उसके चित्त में चाव में उत्साह है। राज्य के साथ उत्साह है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पक्षी हैं, मानो प्रजाओं के समाज है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे, बैलों को देखकर राजा को के साज को सराहते ही बनता है। सब आपका आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, मानो वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता यथा कोयलों के समूह सुंदर हंस प्रसन्न से कूच कर रहे हैं। भंवरों के समूह गुजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। केवट दौड़कर ऊंचे चढ़कर भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, है नाथ, ये वही जामुन और आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ा वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नील और सघन है, उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घने छाया सब ऋतुओं को सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा कर एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर सुंदर वृक्ष शोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इनकी बाड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री राम सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र के चरण चिन्ह को देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हुए मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की राज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हुए श्री रघुनाथ जी से मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी अत्यंत निर्वाचिए दशा को देखकर वन के पशु पक्षी जड़ जीव
प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध साधक लोग भी अनुराग से भर गए। उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म और प्रेम न होता तो जड़ चेतन और चेतन को जड़ कौन जानता। प्रेम अमृत है। विरह मंदराचल पर्वत, भरत जी गहरे समुद्र, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवताओं साधुओं के हित के लिए स्वयं ही इसे प्रकट किया है। सखा निषाद राज इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त मंगलों के धाम सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते हैं भरत जी का दुख और दाह मिट गया। मानव योग को परमार्थ की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र है, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष, वेदी पर मुनि तथा साधु का समुदाय बैठा है। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम के वल्कल वस्त्र, जटा धारण किए, श्याम शरीर मानो रातियों कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री रामचंद्र जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं। हंस कर देखते ही जीव को जलन हर लेते हैं। जिसकी ओर एक बार ही हंसकर देख लेते उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली बीच में सीता जी रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद घन शरीर धारण करके विराजमान हो। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख और आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचन से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब इस बार तो कोई भाई भरत जी का सरस प्रेम, उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवश, न तो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होकर मिलने ही बनता है और न ही प्रेम वश छोड़ते अपेक्षा करते हैं। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की इस चित्त की गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। सेवा पर भार रख कर रह गए, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नमाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। सुनते ही ऋषि रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधन श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति देखकर सबको अपनी शुद्धि भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखाने जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म वन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम का कौन वर्णन करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया अनुसरण करे। कवि तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जान सकता। उस प्रेम मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की ताते से भी कहीं सुंदर राग बच सकता है। भरत जी श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत होकर उनके दुख की धड़कने लगे। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं मूर्ख चेते फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तथा केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। जब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाए। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई मुनियों को प्रणाम किए। इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श सिर पर हाथ फेर कर उनको बैठाए। सीता जी मन ही मन आशीर्वाद दिए, क्योंकि स्नेह में मग्न है। उनकी देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित वह जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता न कोई कुछ पूछता। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट धीरज धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा।